हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक सीए क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों के पास क्या ऑप्शन रहेंगे। क्या आपको एक जॉब स्टार्ट करनी चाहिए, क्या आपको एक प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर आपको किसी अदर बिजनेस के बारे में सोचना भी चाहिए। सो गाइस, डिटेल में बात करेंगे वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जैसे ही आपका सीए फाइनल का रिजल्ट अनाउंस होगा, सो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सो गाइस, आई नो यू विल से दैट आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट एटलीस्ट फॉर अ मंथ, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट यू डिजर्व दैट सेलिब्रेशन, बट be little cautious because companies are also very smart. They will start hiring immediately after the announcement of CA final result. So just be little cautious on that part. So आपका रिजल्ट लेट्स से अनाउंस हुआ। सो अब आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है मेंबरशिप सर्टिफिकेट के लिए। यस गाइज, आपको ICI में मेंबरशिप सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। दिस मेंबरशिप सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब, इवन इफ यू आर डूइंग अ प्रैक्टिस। यस गाइज, आपको ये मेंबरशिप सर्टिफिकेट तो अप्लाई करना ही है। दिस इज अ प्रूफ दैट यू हैव क्वालिफाइड योर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। सो मेंबरशिप सर्टिफिकेट तो आपको अप्लाई करना ही करना है। अगर आप एक जॉब में जाना चाहते हैं तब भी, अगर आप एक प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी। बट अगर आपका मन है एक प्रैक्टिस स्टार्ट करने का, तो आपको एक एडिशनल एप्लीकेशन फाइल करनी होगी फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसे हम बोलते हैं COP। यस गाइज, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है देन यू नीड टू अप्लाई दिस COP विद ICI। अगर आपके पास ये COP नहीं है तो आप कोई भी पेपर साइन नहीं कर सकते इन द कैपेसिटी ऑफ CA। ऑफ कोर्स यू कैन साइन योर ओन चेक एज अ नॉर्मल पर्सन, बट यू कांट साइन एनीथिंग इन द कैपेसिटी ऑफ CA। सो गाइस, COP की रिक्वायरमेंट है आपको अगर आप अपना एक खुद का CA का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आपका मन एक जॉब में जाने का है तो आपको सिर्फ एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, आपको COP अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि जॉब और प्रैक्टिस दोनों के क्या प्लस पॉइंट हैं। यस गाइस, एवरीथिंग हैज देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द जॉब फर्स्ट। सो गाइस, अगर आप एक जॉब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट बेनिफिट इज यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस गाइस, प्रैक्टिस में भी वैसे आपको CA करने के बाद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट एज कंपैरिजन टू प्रैक्टिस जॉब में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं कंपनी में लाइक द बैंक, बिग 4, MNCs, a lot of options are there, but you don't need to spend a single amount of money on the job. सेकंड बेनिफिट की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको एक रेगुलर इनकम की श्योरिटी मिलती है जॉब में एज अगेंस्ट द प्रैक्टिस। तो गाइस, प्रैक्टिस में इट विल टेक टाइम टू बिल्ड योर क्लाइंटेल। यस, आपको एक अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करना है। इनकेस आप ऑफिस नहीं भी बनाते, आप घर से काम स्टार्ट करते हैं, तब भी आपको टाइम लगेगा। यस, क्लाइंट बनाने में टाइम लगेगा, क्लाइंट से रियलाइजेशन में टाइम लगेगा। बट जॉब अगर आप चूज़ करते हैं, जॉब में आपको एक मंथली इनकम की श्योरिटी हर महीने रहती है कि आपको हर महीने इतना फिक्स अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। ये एक सेकंड बेनिफिट है जॉब में जो आपको नहीं मिलता एक प्रैक्टिस में। थर्ड बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ, आई नो मोस्ट ऑफ यू मे नॉट एग्री, बट यस गाइज, अकॉर्डिंग टू मी, सो जॉब वाला जो बंदा है वो फिर भी अपने लिए टाइम निकाल पाता है। उसमें आपके वर्क आवर्स जो हैं वो लिमिटेड रहने वाले हैं, 9 to 6 और 9 to 7। हो सकता है कि एज पर योर ऑफिस रिक्वायरमेंट वो एक्सटेंड हो सकते हैं। यू हैव टू वर्क ओवर द वीकेंड समटाइम्स एज वेल, बट एज कंपेरिजन टू प्रैक्टिस आई फील कि जो एक प्रैक्टिस में जो इंसान है वो अपने लिए कभी भी टाइम नहीं निकाल पाता, बिकॉज वो हमेशा बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचता रहता है। सो यू विल ऑलवेज बी वेरी बिजी इन प्रैक्टिस। So it also depends on company to company in which company you are doing a job. But yes guys, जॉब वाले इंसान के पास फिर भी टाइम होता है as comparison to practice what I have seen. So अब बात करते हैं जॉब के क्या प्लस पॉइंट्स हैं। So guys, the first thing is earning. There is no limit on the earning part. Yes guys, as comparison to जॉब, अगर आप एक जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको पता रहता है कि महीने के एंड में आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी और एक साल के बाद आपका इंक्रीमेंट होगा, वो भी मैक्सिमम 10 to 15%। बट इफ़ यू आर इन प्रैक्टिस देर इज़ नो हायर लिमिट ऑन द अर्निंग्स। यू कैन अर्न एज मच एज द पोटेंशियल यू हैव। सो गाइज, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितने ज़्यादा अपने क्लाइंट्स बनाते हैं, आप उतना कमा सकते हैं। देर इज़ नो हायर लिमिट, देर इज़ नो कैप।
सेकंड बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, सो गाइज आप प्रैक्टिस में अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। यू हैव द फ्रीडम, यू आर द बॉस, यू विल इंस्ट्रक्ट अदर्स, योर जूनियर्स, योर इंटर्न्स एज कंपेरिजन टू द जॉब वेयर यू विल गेट द ऑर्डर फ्रॉम एनीवन एल्स। सो गाइज अगर आपके पास भी ये फीलिंग है कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, यू वॉन्ट दैट फ्रीडम, सो गाइज प्रैक्टिस इज फॉर यू। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल, बट गाइज यू विल गेट मोर चैलेंजेस इन द प्रैक्टिस रादर देन जॉब। जॉब में भी ऐसा नहीं है कि एक प्लेन वनीला जॉब रहने वाली है, हमेशा सब कुछ सिंपल रहेगा आपके लिए। यू विल गेट चैलेंजेस बट प्रैक्टिस में देयर विल बी मोर। गाइज नए क्लाइंट्स कैसे ऐड करने हैं, पुराने क्लाइंट्स को कैसे आपको रिटेन करना है, कैसे उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो गाइज ये सभी चैलेंजेस जो हैं वो प्रैक्टिस में ज़्यादा रहते हैं। सो गाइज योर लाइफ विल बी मोर एक्साइटिंग इन प्रैक्टिस। Now we know what are the benefits of job and what are the benefits of practice. बट गाइज आपको कब सेलेक्ट करना है कि आपको एक जॉब के लिए जाना चाहिए या एक प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। तो गाइज आपको ये डिसीजन लेना है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ योर CA फाइनल रिजल्ट। यस गाइज आई नो रिजल्ट इज़ वेरी अनसर्टेन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता ही नहीं होता कि क्या आने वाला है, बट बी रेडी विद योर प्लान कि आपका अगर कल रिजल्ट आता है तो आपको किसके लिए ऑप्ट करना है, जॉब के लिए या प्रैक्टिस के लिए। अगर आपका मन एक जॉब करने का है देन स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर अ जॉब इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट। एंड अगर आपका एक प्रैक्टिस में जाने का प्लान है देन यू कैन टेक अ बिग टाइम एंड यू कैन अप्लाई फॉर द COP। अब अगर आपने COP अप्लाई कर दिया है तो गाइज यू हैव टू मेक योर ओन ऑफिस, यू हैव टू मेक योर ओन क्लाइंट्स, बट यू कांट डू जॉब। यस गाइज आप एक जॉब के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आइदर यू टेक अ COP एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस और यू कैन सिंपली डू अ जॉब। यस गाइज बट अगर आपके पास ये फीलिंग है कि नहीं मैं तो ये ना तो जॉब कर सकता हूँ ना मैं CA की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, आपका अपना कोई फैमिली बिजनेस है या आपके पास कुछ अलग टैलेंट है, देन यू कैन परस्यू दैट टैलेंट, यू कैन रन योर ओन बिजनेस, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब नेसेसरी और टेक अ COP नेसेसरी आफ्टर क्वालिफिकेशन। यस गाइज CA इज जस्ट अ क्वालिफिकेशन। आपने एक क्वालिफिकेशन ले लिया देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। देर इज नो कंपल्शन एट ऑल कि आपने CA लिया है तो आपको जॉब करना पड़ेगा या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देर इज नो कंपल्शन एट ऑल। अब आपने मन बना लिया है कि आप एक जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, देन स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर अ जॉब इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट। यस गाइज आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ईदर यू कैन ज्वाइन अ बिग फोर के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ। सो गाइज अगर आपका एक CA क्वालिफाई करने के बाद बिग 4 में सिलेक्शन हो जाता है, to my mind you should definitely go for big four are nothing but the CA firms only. Yes guys these are very high level CA firms। और अगर आपको एक बिग 4 में चांस नहीं मिलता even then you can try in a mediocre firm। yes guys आपको स्टार्टिंग में एक CA फर्म करना बेटर रहता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको एक इंडस्ट्री मिल जाती है, MNC मिल जाती है राइट आफ्टर द क्वालिफिकेशन, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री डिमांड्स एक्सपीरियंस because they don't have money constraint as such, so they want the person to be experienced rather than big four will pay you less or the mediocre firm will pay you less, but you will get to learn a lot of things there। एंड गाइज बिग 4 इंडस्ट्री के अलावा आपके पास बैंक्स का ऑप्शन हमेशा ही खुला रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक्स आपको हायर कर लेते हैं एज अ क्रेडिट प्रोफाइल, क्रेडिट मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट और समथिंग। दीज आर वेरी कॉमन दीज डेज। So another thing is guys you can apply even for a government job। yes guys गवर्नमेंट में काफ़ी वैकेंसीज निकलती हैं which are specialized for CA। so yes अगर आपका मन है एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का तो आप एक अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। बट गाइज टू माई माइंड गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट अ बेटर ऑप्शन फॉर CAs। yes guys गवर्नमेंट में क्या होगा कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। आई नो सम रिलैक्सेशन विल बी देयर, जॉब सिक्योरिटी विल बी देयर, बट एज अ CA आई वोंट प्रेफर इट। सो दैट्स ऑल गाइज, दिस वाज द ब्रीफ कि आपको क्वालिफाई करने के बाद कैसे प्रोसीड करना है, आपको जॉब करनी है, प्रैक्टिस करनी है, खुद का बिजनेस करना है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है CA से रिलेटेड देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। So I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care।